ये लीजिए। कितनी बार बोला है आंटी जी, 9:30 से पहले आया करो। अगर सर आ जाएंगे ना, 500 रुपए फीस है, वो देनी पड़ेगी फिर आपको। वो बेटा तबीयत खराब थी ना, इस वजह से आई। कितने पैसे हुए? 40 रुपए। ठीक है, दवाई टाइम से लेना है, ठीक है? हाँ। शिखावा जो कल दवाइयाँ आनी थी वो आ गई? ये कौन है? अ, वो डॉक्टर साहब, मैं दवाई लेने आई थी। दवाई लेने आई थी, मिल गई दवाई? हाँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। और तुम इधर आओ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम मेरे पीठ पीछे से मेरे क्लिनिक से फ्री में दवाइयाँ बांट रही हो, चोरी कर रही हो तुम, है? अरे कुछ बोलोगी या भूत बन के खड़ी रहोगी अब? कितने दिनों से चल रहा है सब? सर बस कुछ ही महीने हुए हैं। कुछ महीनों से। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? कितनी बेशर्मी से तुम मुझे ये कह रही हो कि कुछ दिनों से ये चल रहा है, और कितने लोग हैं? 2-4 लोग और। शिखा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत ईमानदार समझता था। तुम क्या कर रही हो? तुम बेईमानी कर रही हो। मेरी पीठ पीछे से मेरे क्लिनिक से तुम फ्री में दवाइयाँ बांट रही हो और अपनी जेब भर रही हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने अपनी जेबें नहीं भरी हैं। सर दवाइयों के जितने पैसे बनते हैं, मैं बस उतने ही पैसे लेती हूँ। बस ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हूँ सर। तुम कितनी ईमानदार हो ना। तुम्हारी ईमानदारी तो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली है। क्या चल रहा है सब? सर आप नहीं जानते इन्हें सर। सर ये आंटी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। आप जानते हैं सर कितना ही पैसा मिलता होगा? महीने के 1000-1200। और सर कभी-कभी तो काम भी नहीं मिलता इनको। सर आप जानते हैं आपकी फ़ीस 500 रुपए है। अगर आपको फ़ीस दे देंगे तो फिर सर इनके पास क्या बचेगा? मैं तो सिर्फ़ दवाइयों के ही पैसे ले रही हूँ ना इनसे। और सर हम तो बस भलाई का ही काम कर सकते हैं जितना हमसे होगा सर बस। अरे सारी मदद करने का ठेका मैंने उठा रखा है क्या? सरकारी अस्पताल है ना। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो अस्पताल में जाओ, वहां से इलाज कराओ फ्री में। सर सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं सर वहाँ? और अगर डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं। और सर अगर कहीं ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, तो व्यवस्था कैसी है सर? इतनी लंबी-लंबी लाइनों में लोग खड़े रहते हैं, ऐसे ही लोग। और सर पूरा दिन खड़े रहते हैं, तब भी दवाइयाँ नहीं मिलती उनको। और दिन में इनकी दिहाड़ी और चली जाती है। क्या रह जाता है इनके पास? देखो शिखा, सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो या ना हो, उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। ये मेरा पर्सनल क्लिनिक है और यहाँ चीज़ें मेरे हिसाब से चलेंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, चलो तुम इन लोगों की मदद कर रही हो, तुम इनको दवाइयाँ दे रही हो, अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाए, कोई मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो मैं हूँगा ना, क्योंकि क्लिनिक मेरा है। मेरे ऊपर बात आएगी। अरे मैंने लाखों रुपए देकर एमबीबीएस करी है, तब जाकर मुझे डिग्री मिली है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी डिग्री कैंसिल हो जाए। सही कह रहे हैं सर आप। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर कल को कोई बात हो भी जाती है, तो सब आपको ही बोलेंगे। लेकिन सर उनकी भी तो मजबूरी है सर। आप उनके हालात क्यों नहीं देखते? वो भी तो हालात के मजबूर इंसान हैं। वो किसके आगे हाथ फैलाएँगे सर? हम ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। और सर मेडिकल की हालत तो आप जानते ही हैं। यहाँ लोग अपनी जेबें भरने के लिए लोगों ने धंधा चला रखा है। लोगों के मजबूरी से खेलते हैं लोग। और सर ये आंटी, ऐसे लोग सर आपको डॉक्टर नहीं, भगवान मानते हैं। भगवान के नज़रिए से देखते हैं आपको। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि आप उनकी मदद कर पाएँगे। आप उनकी हर बीमारी का इलाज करेंगे। सर अगर आप ही उन्हें निराश कर देंगे तो सर किसके पास जाएँगे वो? और सर मैंने कोई बेईमानी नहीं की आज तक। सर मैंने कोई चोरी भी नहीं की। आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मेरा गुज़ारा हो जाता है उससे। और आप जानते हैं अगर मुझे कभी पैसे चाहिए भी होते हैं तो मैं आपसे माँग लेती हूँ। और सर आज तक जितना भी हिसाब हुआ है, जो भी दवाइयाँ देती हूँ, जो भी पैसे आते हैं, वो मैं आपके हिसाब में ज़रूर लिखती हूँ। और ये ये आज के पैसे। सर जानती हूँ मुझसे हुई है गलती। मुझे इस तरह से दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए थी। एक बार आपसे पूछना चाहिए था। होगी सर गलती। आज के बाद नहीं करूँगी सर। माफ़ कीजिएगा। शिखा, देखो, तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, पर तुम मेरे पॉइंट से भी समझ के देखो ना। मैं डॉक्टर हूँ। अगर किसी भी पेशेंट को कुछ भी होता है तो बात सिर्फ मेरे ऊपर आएगी।
पर मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, हम सभी की मदद नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए या कोई भी दवाइयाँ तुम्हें पूछनी हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। गलत दवाई किसी को मत देना। जी सर, आगे ऐसी कोई भी बात होगी मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी सर। ठीक है, ठीक है सर। आइए।